दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षा जगत की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की जितनी भी खबरें हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में घंटे वाला आइकन प्रेस करना ना भूलना, इससे जो है लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो यहाँ पर हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर CBSE परीक्षाओं के बारे में बात करें तो देखते हैं CBSE और ICSE की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जुलाई माह में होनी थी, उन परीक्षाओं को अब जो है रद्द कर दिया गया है। और पिछले 3 परीक्षाओं के आधार पर जो है इनका अब मूल्यांकन होगा, यानी कि अब प्रमोशन प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। और पिछले अगर 3 परीक्षा अगर आपने दे रखी तो उसके आधार पर जो है मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी कभी भी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, रद्द हो चुकी है पूरी परीक्षाएं। और CBSE की जो प्रमोशन प्रक्रिया है वो चीज़ें आप चलेंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे CBSE ने जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा निरस्त कर दी गई है। कोविड-19 महामारी के कारण जो है परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। और यहाँ पर जो बोर्ड छात्रों को विकल्प देगा कि वो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा परिणाम हासिल करें या बाद में होने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर, ये जो है चॉइस रखा गया है। नहीं तो जो है इनके मूल्यांकन के आधार पर जो है परीक्षाएं होंगी, अब पेपर बिल्कुल भी नहीं होंगे। और वहीं बात करो CTET की परीक्षा के बारे में, तो CTET परीक्षा वो भी रद्द हो चुकी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रद्द है। तो यहाँ पर CTET परीक्षा जो कि आपके मेरे ख्याल से जुलाई माह में 5 जुलाई को यहाँ पर रखा गया था, वो चीज़ भी अब यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, पोस्टपोन हो चुका है। तो देख सकते हैं देश में कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली केंद्रीय पात्रता परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्री जो कि यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक है, उन्होंने बृहस्पतिवार को ट्विटर के द्वारा यहाँ पे जानकारी दी है। और वहीं इसके ऑफिशियल वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। 5 जुलाई को होने वाली जो CBSE ने जो CTET की परीक्षा फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया है। और स्थिति अनुकूल होने पर जो है परीक्षा की अगली तिथि जो है घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट डेट जो है अगर स्थिति सामान्य हो जाती तो उसके बाद ही पेपर यहाँ पे कराया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। और यहाँ पर कहा है कि 50,000 से अधिक आशा और यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी 1,000 रुपये की सम्मान निधि। तो यहाँ पर 1,000 रुपये जो है अब आशा और आंगनबाड़ी कर्ताओं को यहाँ पर सम्मान के तौर पर जो है पुरस्कार के रूप में मिलेगा। और चतुर्थ कर्मचारियों की जो श्रेणी कर्मचारी हैं उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर महीने 1 दिन का वेतन काटा जा रहा है, तो ऐसे में जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनका जो है वेतन नहीं काटा जाएगा, जो कि त्रिवेंद्र सरकार ने कह रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं त्रिवेंद्र सरकार ने कहा कि कोविड फंड के लिए अब चतुर्थ कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों का जो है वेतन नहीं काटा जाएगा। तो पर्यावरण मित्र और यहाँ पे चतुर्थ कर्मचारी इनका वेतन नहीं काटा जाएगा, बाकी सबका यहाँ पे काटा जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। और रिजल्ट के बारे में बात करें तो देखते हैं उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है वो अगस्त माह में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं कंटेनमेंट जोन के जो छात्र हैं उनकी जो परीक्षा होंगी वो भी जल्द होने वाली है। कोरोना की वजह से जो है कंटेनमेंट जोन में शामिल क्षेत्र के छात्रों के लिए अलग से परीक्षा कराई जाएगी। और आज बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पर समाप्त होने पर जो है शिक्षा विभाग ने कंटेनमेंट जोन के छात्रों का ब्यौरा जुड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो है कंटेनमेंट जोन के जितने भी छात्र उनका जो डाटा है तैयार करना स्टार्ट कर दिया गया है। और विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने बताया कि सभी जिलों से इसका ब्यौरा मांगा गया है, जल्द ही इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। इसके बाद सरकार की अनुमति से कंटेनमेंट जोन की परीक्षाएं से जो छोटी परीक्षाएं हैं उनका परीक्षा यहाँ पे कार्यक्रम भी तय किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाई स्कूल के छात्र परीक्षा में जो है अनुपस्थित रहे। 5 विषयों में से जो है 16,731 छात्र यहाँ पर पंजीकृत थे और इनमें से 16,092 छात्र ने परीक्षा दे रखी है। और जबकि यहाँ पे 639 छात्र परीक्षा ने नहीं दे रखी है। और जबकि इंटर में 10 विषयों की परीक्षा हुई थी, इसमें से यहाँ पे टोटल जो रजिस्टर थे 6,027 और इसमें से 5,868 ने परीक्षा दी और 159 ने यहाँ परीक्षा छोड़ दी है। कुल मिलाकर जो है 798 छात्रों ने परीक्षा नहीं दे रखी है, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देख सकते हैं अमान्य प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर कार्रवाई का टाइम टेबल तय। तो यहाँ पर जिन के प्रमाण पत्र अमान्य हैं उनका जो है कार्रवाई करने के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और 7 दिन यह इस तरह से यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। 7 दिन में जो है पहला, जिन मामलों में जांच हो चुकी है शिक्षक का पक्ष भी मिल चुका है। दूसरा जो है जिन शिक्षकों ने अब तक अपना पक्ष नहीं दिया है, इस तरह से 7 दिन में। और 10 दिन का जो होगा यहाँ पर 10 दिन में जिन मामलों में जाँच अधिकारी के स्तर पर जांच लटकी हुई है, जाँच अधिकारी को कार्रवाई पूर्ण करने की अधिकतम 10 दिन का वक्त दिया गया है। और 15 दिन में देख सकते हैं यहाँ पे प्रमाण पत्रों की जांच न हो पाने
पर विशेष वाहक के जरिए विश्वविद्यालय बोर्ड को दस्तावेज भेजकर जांच कराए जाएंगे। सत्यापन मिलने के बाद 15 दिन के भीतर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह से यहाँ पे रखा गया टाइम टेबल। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार ने फिर से एक नई भर्तियां निकाल दी हैं और जिसकी यहाँ पे आवेदन की तिथि रखी गई है 31 मार्च 2021 तक। और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसके जरिए जो है भरे जाने, सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। राज्य में उपनल के जरिए भर्तियां होंगी, तो यहाँ पे उपनल के द्वारा भर्तियां होनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों से रोजगार की संभावनाओं वाले कुछ विशेष सेक्टरों को चिन्हित करने के लिए कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ज़रूरत के अनुसार उपनल के जरिए भी भर्ती की जा सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उपनल के जरिए जो है भर्ती यहाँ पे शुरू करने के लिए यहाँ पे कहा गया है अधिकारियों से। गुरुवार को सचिवालय में रोजगार के अवसर बढ़ाने के विषय में आयोजित बैठक के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मौजूदा समय में स्वास्थ्य, स्वच्छता, तकनीकी के क्षेत्र में कार्मिकों की की ओर से तैनाती जरूरी है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपनल के जरिए भी भर्तियां की जा सकती है। तो यहाँ पे उपनल के जरिए भर्तियां की जा सकती हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उपनल की भर्तियों में पूर्व सैनिक और सैनिकों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी पूर्व सैनिकों को दी जाएगी और उनकी जो आश्रित हैं उनको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर किसी सेक्टर में पूर्व सैनिक या उनके आश्रित नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में बाकी लोगों को भर्ती किया जाएगा। अगर यहाँ पर सैनिक नहीं मिलते हैं और आश्रित नहीं मिलते तो उसकी जगह पर जो है अगर ठीक है अगर कम पड़ जाते हैं उनकी जगह पर, तो ऐसे लोगों को जो है नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे जो उसके अलावा जो बाकी बचे हैं उनको जो है मौका मिलेगा, ऐसा यहाँ पे सीएम ने कहा है। सीएम ने बाजार की मांग के अनुसार पूर्व सैनिक, आश्रित और महिला समूह का कौशल विकास करने पर भी जोर दिया। तो इन पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि उपनल के जरिए बाजार की मांग के अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि आवेदन 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि नौकरियों के लिए विभिन्न क्षेत्र चिन्हित होने के बाद उपनल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेगा। तो यहाँ पर उपनल के द्वारा भर्तियां होने वाली है, तो उपनल जो है रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाला है। और उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया इसी वित्तीय वर्ष के भीतर कर ली जाएगी। तो इसी वित्तीय वर्ष के भीतर यहाँ पर प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और इसी वित्तीय वर्ष के आखिरी यानी 31 मार्च 2021 तक जो है लोग आवेदन भी कर सकेंगे, यानी कि 31 मार्च 2021 तक जो है इस पर जो है आवेदन करने के लिए इस तरह से यहाँ पे निकाल रखा है। तो वहीं आपको बता दूं कि इस बार अगर उपनल से भर्तियां होंगी तो कोई भी व्यक्ति वहां पर अप्लाई कर सकता है अगर वहां पर सीटें बची होंगी आश्रितों के बाद से, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा था कि पहले जो सैनिक है और आश्रित हैं उन्हीं को यहाँ पर जॉब मिलती थी। और ये जो ठीक है उपनल की जो है सिविलियंस की भर्ती पर जो है 2016 से यहाँ पे बैन था, जो कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने उपनल के जरिए जो है गैर सैनिक पृष्ठभूमि के लोग जो है नौकरी देने की रोक लगा दी थी। तो सिर्फ सैनिक वाले या उनके जो आश्रित हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और उपनल के चहेते और जो रसूखदारों की भर्ती की शिकायतों के कारण यह निर्णय लिया गया था, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। लेकिन अब जो है त्रिवेंद्र सिंह सरकार ने क्या रखा है, उपनल के जरिए जो भी यहाँ पर भर्तियाँ होंगी एक तो सैनिक वाले और उसके आश्रित, और अगर बाकी बचते हैं अगर पोस्ट तो उसके बाद जो है कोई भी वहाँ पर सीधी भर्ती में अप्लाई कर सकता है, ये ऐसा यहाँ पे कहा गया है। जो कि आवेदन की तिथि यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक जो है करने के लिए यहाँ पे कहा है। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2020 सत्र के लिए जो है एडमिशन चालू कर दिए गए हैं और इसकी जो वेबसाइट है यहाँ तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं 21 जुलाई तक जो है आवेदन कर सकते हैं। और नए सत्र में जो है यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई भी शुरू करने वाले हैं पीजी में। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। और बात करें नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं 10वीं के गणित विज्ञान में कम हो सकता है कोर्स। तो यहाँ पर सीबीएसई में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन में छात्रों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इनकी सीबीएसई ने छात्रों की पिछली पढ़ाई को पटरी पर लाने के लिए जो है अब कोर्स कम करने का फैसला यहाँ पे किया है। तो अब जो है जल्दी आपको यहाँ पर क्लास 10th में गणित और विज्ञान की जो कोर्सेज हैं वो कम आपको देखने को मिलेगा। और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की, नेक्स्ट खबर देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ये खबर है आपको विश्वविद्यालय स्तर की जो परीक्षाएँ हैं उस पर यहाँ पर कर रखी हैं। तो देख सकते हैं आपकी परीक्षा की बजाय औसत अंक देकर पास करने पर सहमति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोरोना संकट के चलते इस साल विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं होनी संभव काफ़ी कम हो रही है और इस वजह से यहाँ पर देश में
देश के कई विश्वविद्यालय पहले ही छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा कर चुके हैं, तो उत्तराखंड में भी विश्वविद्यालय शिक्षक और छात्रों के बीच इस पर जो है लगभग आम सहमति बन रही है। हालांकि अंतिम निर्णय के बाद इसकी नज़र जो है यूजीसी के व केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर होगा। तो यहाँ पर अभी जो है सिर्फ ये चांसेस हैं कि परीक्षा जो है औसत अंक के आधार पर जो है बने। और बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बोर्ड परीक्षा यहाँ पे खत्म हो चुकी है, जो अब इसका जो मूल्यांकन है वो तैयारी करने की जो तैयार है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो 28 से जो है शुरू होगा मूल्यांकन कार्य। तो 28 जून से यहाँ पर इसकी जो तैयारी है मूल्यांकन है उसका शुरू होने वाला है, और इसकी जो अगस्त में इसका रिजल्ट भी घोषित करने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देश में जो है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो है रद्द हो चुकी है सीबीएसई की। तो वही बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट के जो 329 पदों पर लिखित परीक्षा हुई थी उसका परिणाम यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। यूके त्रिपल ने यहाँ पर हाईकोर्ट के जो फॉर्म निकाले गए थे समूह ग के 329 पदों पर जो है इसकी लिखित परीक्षा हुई थी 1 दिसंबर को। तो उसमें जो है कनिष्ठ सहायक के 288 पोस्ट थे और आसु लिपि की जो कि यहाँ पे 31 पोस्ट शामिल थे। लिखित परीक्षा का जो है मेरिट सबसे अधिक जो है 127 अंक यहाँ पे तय की गई है। और टाइपिंग और शॉर्ट हैंड परीक्षा के बाद जो है अंतिम चयन किया जाएगा, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है तो आप जो है टाइपिंग स्पीड बढ़ाना शुरू कीजिए, चाहे आप लैपटॉप में करें कंप्यूटर में करें, ठीक है। तो इस शॉर्ट हैंड करना स्टार्ट कर दीजिए जो कि यहाँ पर आसु लिपि में हो रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए चयन आयोग के संतोष बड़ोनी ने बताया कि यहाँ पर 1 दिसंबर को हाईकोर्ट के अधीन दीवानी और कुटुंब न्यायालय में जो है कनिष्ठ सहायक और आसु लिपि 329 पदों पर यहाँ पर आयोजित परीक्षा की गई थी, और इसमें जो है 36,000 लोगों ने यहाँ पर उम्मीदवार ने परीक्षा दे रखी थी। और उसके बाद जो है यहाँ पर इनकी जो है परीक्षा का यहाँ जो चयन हो रखा है उनकी जो है टाइपिंग और शॉर्ट हैंड यहाँ पे होनी है। और इसमें जो है टाइपिंग परीक्षा में जो है 1 पद पर जो है 4 उम्मीदवार और शॉर्ट हैंड पद के लिए जो है 1 में 6 उम्मीदवार, यानी कि एक पोस्ट के लिए जो है आपको 4 जनों से लड़ना पड़ेगा। और वहीं यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड के लिए है वो 1 जनों से जो है 6 लोगों को यहाँ पर लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो आप लोग जो है तैयारी बिल्कुल सही करें और आपका जो सिलेक्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा।